नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज आपको सहारनपुर के उस राजनेता से मिलवाएंगे जो पार्टी के प्रति हमेशा से वफादार रहे हैं और यही वफादारी थी कि पार्टी ने उनको पहले उपाध्यक्ष बनाया, पिछड़े वर्ग आयोग का, फिर अध्यक्ष बना दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जसवंत सैनी जी हैं जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत जसवंत सैनी जी आपका बीजी न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जसवंत सैनी जी, अभी आपको पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर आपको अध्यक्ष बना दिया गया, तो क्या ये मान लिया जाए कि पार्टी के प्रति आपकी जो वफादारी रही है, क्या ये उसका इनाम आपको मिला है, या फिर ये मान लिया जाए कि बीजेपी आपके जैसे जो पुराने चेहरे हैं उनके ज़रिए ओबीसी वोटों को लुभाने में जुट गई है अब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोग संगठन में काम करते हैं। संगठन में काम करते हैं, सरकार आने के बाद कुछ संगठन के लोग सरकार में काम करते हैं, सरकार के लोग संगठन में काम करते हैं। इस तरह से चलता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्वों का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय सुनील बंसल जी, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि मेरे पर विश्वास करते हुए मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और भाई रही बात वोट की, ये तो प्रक्रिया है। अब मुझे पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया तो एक जो पिछड़े वर्ग से संबंधित जो योजनाएं हैं उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो और आयोग अपना ठीक प्रकार से काम कर सके, तो मुझे योग्य समझा और उस जिम्मेदारी को मैं पूरी बखूबी निभाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। जसवंत सैनी जी, मौजूदा दौर में एक बहुत सवाल जो सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है, पिछले 4-5 साल से 4 से 4.5 साल से अधिक आप लोगों की सत्ता हो गई। आप पुराने भाजपाई हैं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि नए जो भाजपाई आए हैं या जो नई पीढ़ी है जो भाजपा में आ रही है, या फिर वो लोग जो दूसरे दलों से भाजपा में आए हैं, उन लोगों का क्यों कहीं ना कहीं समीकरण नहीं बन पा रहा है? पुराने भाजपाइयों का, नए भाजपाइयों का, या जो दूसरे दलों से आए हैं, ये समीकरण क्यों नहीं बैठा पा रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 11 लोगों ने शुरू की थी 1951 में जनसंघ के रूप में, और आज वो 11 करोड़ लोगों की पार्टी है। 11 करोड़ सदस्यता संख्या है और दुनिया की सबसे अधिक संख्या वाली पार्टी बनी। तो हमारे साथ लोग हमारे विचार के साथ जुड़ते रहे और पार्टी लगातार बढ़ती चली गई। तो जो पुराने लोग जो हैं और वो नए लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनमें समय लगभग तालमेल है। नए लोगों को भी जिम्मेदारी मिल रही है, पुराने लोगों का भी सम्मान है। सबका सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है और मोदी जी बार बार कह भी रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ये सरकार के रूप में भी और संगठन में भी इस प्रकार का है। एक बात और बहुत प्रमुख तौर पर 4 साल में सामने आई अध्यक्ष जी, कि कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का जो रवैया है वो नेताओं के प्रति वो नहीं है जो सत्ता के नेताओं के प्रति होना चाहिए। वो सम्मान कहीं ना कहीं नेताओं को नहीं मिल पाता है। हमने भी बहुत से ऐसे नेताओं को देखा है जो कहीं ना कहीं सम्मान चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में अधिकारियों से, वो सम्मान नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों अधिकारियों को ज़्यादा तवज्जो आपकी पार्टी देती है? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देंगे, तो उसी हिसाब से काम करते हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको पूरा सम्मान अधिकारी देता है। ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ हमारा कार्यकर्ता बहुत सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ अधिकारियों के साथ बात करता है और उसी के साथ साथ अधिकारी सम्मान भी करता है। रही बात, कुछ लोग ऐसे इस प्रकार के हो सकते हैं, भाई चलो उनके कुछ इस प्रकार के काम रहे होंगे जो अधिकारी नहीं कर सकते, इस प्रकार की समस्या होगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी के समय में अभी आप लोगों ने देखा होगा सपा बसपा के शासनकाल में, सपा बसपा के शासनकाल में जो उनके नेता थे वो थाने में तहसीलों के अलावा कहीं दिखाई नहीं देते। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबके काम हो रहे हैं और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ। कहीं पर किसी का अपमान नहीं है। जो काम करने लायक हैं, जो काम होने चाहिए वो सबके हो रहे हैं। तो कहीं सम्मान नहीं है, ऐसा कहीं है ही नहीं बिल्कुल भी। अधिकारी भी हमारे बीच के हैं, तो समाज के ही लोग हैं। अधिकारी भी कहीं बाहर से नहीं आए, तो ऐसा नहीं है कि सम्मान में कमी है। सम्मान बराबर है और छोटी मोटी कोई समस्या है तो उसका समाधान भी समय समय पर पार्टी संगठन के लोग करते हैं। 2009 का लोकसभा का आपने चुनाव लड़ा था, उसके बाद कहीं से टिकट मांगे आपने या टिकट मिला नहीं, क्या परिस्थितियां बनी? क्योंकि 17 का भी चुनाव हुआ, 19 का भी चुनाव हुआ, क्या टिकट नहीं मांगा था लोकसभा या विधानसभा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है वो जिस व्यक्ति को समझता है वो निर्णय करता है। तो भारतीय जनता पार्टी जब मुझे 2009 में टिकट दिया तब भी मैंने बहुत बड़ी कोई वो नहीं रखी, और उसके बाद लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करता हूँ। पार्टी जिस रूप में देखती है उस रूप में मैं हमेशा, जब से भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, अच्छी बात यह है कि मैं लगातार पदाधिकारी रहा 1997 से लेकर के, और 2020 के लास्ट तक यानी दिसंबर तक मैं भाजपा का पदाधिकारी लगातार रहा हूँ।
ऐसा कहा जाता है, बहुत से लोगों से सूचना मिलती है, जानकारी कि 2017 का विधानसभा चुनाव आप लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पहले आपसे जब पूछा गया तो आपने मना कर दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा मन में जाहिर हो गई, फिर टिकट नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी, ये तो हम अंदरूनी बात है हमारी, पार्टी ने मुझे क्या कहा, मैंने क्या पार्टी को कहा। मेरी इच्छा को चुनाव लड़ने की होती और निश्चित रूप से मेरे नाम पर पार्टी विचार करती है। मैंने कभी इच्छा जाहिर करी नहीं पार्टी के सामने। अब भविष्य का विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, कहीं से उम्मीद है चुनाव लड़ने की? देखिए, ये विषय पार्टी का, मैंने कहा हूँ, मैंने कभी भी इस तरह बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाया। पार्टी संगठन का काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना है। पार्टी का जो आदेश होगा उस पर काम करेंगे। क्यों जसवंत सैनी क्या मास लीडर नहीं है? कैसे संगठन की राजनीति करेंगे? कभी चुनाव लड़ने की दिल से इच्छा तो हुई होगी, विधायक का चुनाव सत्ता में जब से पार्टी आई है। नहीं, मैंने कुछ अपने संगठन में रहा हूँ, कुछ मैंने अपनी चीज़ तय की है, क्योंकि हर चीज़ को तय करना है। तय किया, उसी तय के कार्यक्रम के आधार पर मैं चल रहा हूँ। पार्टी मुझे सम्मान लगातार दे रही है। और रही बात ये कि पार्टी में जब पार्टी को लगेगा मुझे चुनाव लड़ना तो लड़ना, नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना। अगर पार्टी आपसे कहे कि चुनाव लड़िए विधानसभा का, तो क्या उसकी तैयार हैं आप? मैं तैयार हूँ हर समय। पार्टी जब कहेगी कि चुनाव लड़ना तो लड़ना, इसमें कौन सी बात है। कहीं से भी लड़ा होगी पार्टी, वहीं से लड़ लेंगे। खुद से भी इच्छा है पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ये बात रखने की, भाई मैं अभी 22 का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरा भी कहीं ध्यान रखना, मेरा बायोडाटा भी रखना, कहीं ऐसी बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ अभी नहीं है। पार्टी जब समय आने पर आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी, क्या भविष्य की योजना है, वो समय आने पर सबको आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद जसवंत सैनी जी हमसे बात करने के लिए। तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी अध्यक्ष जी को देगी, ये उस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन करने के लिए पूरे तौर से तैयार हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।